और अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मार्केट मंत्रा की। यूएस में एस&पी मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। अमेरिका में डाउ और नेस्डेक में हल्की तेजी आई है। अमेरिका में ब्याज दर कम होने की संभावना जाहिर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे से इकोनॉमी में ग्रोथ की संभावना है। न्यूजीलैंड की जीडीपी गिरने की संभावना जाहिर की जा रही है। आज के बाजार को लेकर अपडेट इस वक्त आपके सामने, और इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, आपका स्वागत करती हूँ। आज के बाजार को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जो है इकोनॉमी की हालत, ग्लोबल इकोनॉमी की अच्छी नहीं है। यूएस द्वारा अब जिस तरीके से टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं और रिटेलिएटरी टैरिफ्स लग रहे हैं, वो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। जहां तक हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। हमारे यहाँ पहले बजट के अंदर 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री किया गया, उससे बाइंग और कंजम्पशन में बूस्ट आया है। उसके बाद रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट कमी हुई, उससे भी लोगों का बाइंग और कंजम्पशन में इंटरेस्ट बढ़ा है। तो हिंदुस्तान की इकोनॉमी अच्छी चल रही है। जीएसटी कलेक्शन भी इस बार 15% के आसपास बढ़ने की संभावना है। बट डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस तरीके से टैरिफ लगाते जा रहे हैं, स्टील का टैरिफ, एल्यूमिनियम का टैरिफ और बाकी चीज़ों पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं कंट्रीज पे, और रिटेलिएटरी टैरिफ लग रहे हैं, तो ऐसे में ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है। और ग्लोबल इकोनॉमी अगर स्लो डाउन की तरफ बढ़ रही है तो कुछ ना कुछ असर हम पे होगा। हमारे प्रधानमंत्री साहब बहुत कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिशों के कारण ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी बढ़िया चल रही है। फ्रांस में हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एआई के अंदर जो समिट किया है, उसके भी हिंदुस्तान के अंदर काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं, और फ्रांस के साथ भी कारोबार हिंदुस्तान का काफ़ी बढ़ने की संभावना है। अब यूएस में प्राइम मिनिस्टर साहब देखते हैं, अगर कोई बायलैटरल ट्रीटी हो पाती है या डील हो पाती है तो हमारे लिए अच्छा है। बट ग्लोबल हालात, अभी दर्शकों को बता दूं, सही नहीं है, और ग्लोबल इकोनॉमी इस समय दोबारा स्लो डाउन में जा सकती है अगर ये टैरिफ वॉर और ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरी तरफ उम्मीद थी पहले कि रशिया यूक्रेन वॉर का इशू खत्म हो जाएगा, वो नहीं खत्म हो रहा। यूएस में भी रिटेल इन्फ्लेशन का डेटा आना है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। और इस बार तो रिटेल इन्फ्लेशन शायद कम आए, बट जिस तरीके से यूएस ने टैरिफ इम्पोज करना शुरू किया है, आगे चल के मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशचंद्र.in का मानना है कि पक्का रिटेल इन्फ्लेशन वहाँ बढ़ के आएगी, जो कि यूएस की इकोनॉमी के लिए तकलीफदेह होगी। और यूएस जो कि दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, सबसे पावरफुल इकोनॉमी है, तो वो उससे ग्लोबल इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होने की संभावना है। गोल्ड प्राइसेस काफी बढ़ी हुई हैं। चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के दौरे पर हैं और अब यहां से सीधा वो अमेरिका भी आ जाने वाले हैं, तो ग्लोबल इकोनॉमी पर अगर देखा जाए तो पीएम का ये दौरा किस तरह से इम्पैक्ट डालने वाला है? देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के जितने भी दौरे रहे हैं, उसकी वजह से हिंदुस्तान की इकोनॉमी में चमक आई है। प्रधानमंत्री मोदी साहब एक तरह से हिंदुस्तान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उनके कारण बहुत एफडीआई हिंदुस्तान में आई है, बहुत से ग्लोबल टाई अप्स भी हुए हैं। और प्रधानमंत्री साहब की सूझबूझ है ये कि हिंदुस्तान मल्टीलैटरल ट्रीटीज की जगह बायलैटरल ट्रीटीज में गया है। ये प्रधानमंत्री मोदी साहब की ही सूझबूझ है कि रशिया यूक्रेन वॉर के समय भी रशिया से हम डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल लेते रहे, और वो भी रुपये में। ना सिर्फ उतना करते रहे, बल्कि डिस्काउंटेड क्रूड लेके हमने रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूरोप को बेचे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी साहब से भी बहुत उम्मीदें हैं कि यूएस और फ्रांस दौरे से काफ़ी अच्छी चीज़ें हिंदुस्तान के लिए आएंगी। ऑलरेडी एआई समिट में उन्होंने काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। फ्रांस के साथ भी बिजनेस डील होने की संभावना है, और यूएस के साथ भी प्रधानमंत्री साहब का हो सकता है कि आगे बायलैटरल डील के लिए अभी शायद ना हो, लेकिन एक रास्ता प्रधानमंत्री साहब खोल दें, क्योंकि उनकी डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ अच्छी दोस्ती है, रेपो है। और प्रधानमंत्री साहब की, क्योंकि ग्लोबल लीडर्स के बीच में बहुत इज्जत है, ग्लोबल लीडर्स प्रधानमंत्री साहब का बहुत सम्मान करते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आकाश जी। अभी के लिए आपका शुक्रिया। ये